प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी गद्य में पाठ नंबर 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के कारण आपका 30% सिलेबस कम हो गया है। उसी क्रम में कुछ राइटर कम हुए हैं। मैंने उनकी सूचना आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दी थी। तो पहला जो पाठ आपने पढ़ा वो था श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप। अब हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद उनके द्वारा लिखा गया निबंध जो आपके कोर्स में है, अशोक के फूल, उसे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के अति सम्माननीय साहित्यकार हैं। डॉक्टर द्विवेदी जी का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जनपद बलिया, ओजवलिया नामक ग्राम के एक छोटे से टोले जिसका नाम था आत्माराम दुबे का छपरा में 20 अगस्त 1907 को हुआ था। उनके पिता पंडित अनमोल दुबे संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। उनकी माता श्रीमती ज्योति कला देवी धर्मपरायण महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा आपने बलिया के ही मिडिल स्कूल से प्राप्त की, सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योतिषाचार्य तथा साहित्याचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सन 1940 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। उसके बाद सन 1960 से 1966 तक वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन में उनके जो निबंध उन्होंने लिखे उसमें जीवन दर्शन, ऐतिहासिक दृष्टि तथा आदर्श साहित्य की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। वो कितने प्रतिभाशाली थे ये उनके निबंधों से ही पता लग जाता है। श्री द्विवेदी जी भारतीय साहित्य, संस्कृति और दर्शन के कुशल ज्ञाता थे, महान विचारक थे, कुशल वक्ता थे और उन्होंने हिंदी की ललित निबंध परंपरा को अत्यंत समृद्धशाली बनाया। इसके अलावा आपने हिंदी समीक्षा को नई उदार और मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक साहित्य से नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, विश्व भारती का संपादन किया। एक आपकी कृति है कबीर। उस कबीर नामक कृति पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने उन्हें सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया और सन 1989 19 मई 1979 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। इतिहास में आपकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रमुख हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह बहुत प्रसिद्ध है आपका कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। इसके अलावा उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। आपने अनुवाद भी किए हैं प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन। ये सब आपकी रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त संपादन का कार्य भी आपने किया।
नाथ सिद्धों की बाणियाँ का संपादन आपने किया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन आपने किया, संदेश रासक का आपने संपादन का कार्य किया। श्री द्विवेदी जी की भाषा शैली शुद्ध, प्रौढ़, परिमार्जित खड़ी बोली है, सामान्य जन की भाषा का प्रयोग किया। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के अत्यधिक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया, जिससे कि आपकी भाषा जो है सर्व सामान्य जन की भाषा बन पड़ी है। आपने मुहावरों का प्रयोग बहुत कम किया, अर्थात किसी भी उसमें ज़्यादा चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया। आपकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। वास्तव में देखा जाए तो वो खुद शैलियों के निर्माता थे। आपने विवेचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, आत्मपरक शैली, इन सब शैलियों का प्रयोग किया है। इसके अलावा गंभीर शैली, विक्षेप शैली, तरंग शैली, उद्धरण शैली, विवरणात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली आदि का भी प्रयोग किया है।